तो सभी लेडीज के लिए मैं जो है अपनी कुर्ती की कलेक्शन लेके आ चुकी हूँ। क्यों? क्योंकि इतने सारे कमेंट्स आते हैं, हर रील पे कमेंट आता है ये कुर्ती कहाँ से ली आपने, ये कुर्ती कहाँ तो से ली। इसीलिए मैंने सोचा कि तसल्ली से अच्छी तरीके से सारी अपनी कुर्तियां दिखा दूं, ताकि मैं कहीं मिलूं, अगर आप मेरी शक्ल से भी ना पहचानो तो मेरी कुर्ती से मुझे पहचान लो कि अरे ये तो वही हिसाब वाली आंटी है, ये कुर्ती तो उसी के पास थी। तो इसलिए तो फ्रेंड्स, हाँ, जैसे एक ही कुर्ती डिजाइन हुई है ना पूरे वर्ल्ड में। फिर भी फ्रेंड्स अब मतलब क्या होता है, कई बार शक्ल में क्या है, थोड़ी सी होड़ मारती है। होड़ मतलब कैसा लगता है कि इस इंसान को कहीं देखा हुआ है, तो हो सकता है आप कुर्ती से ही पहचान लो। कई लोगों ने मुझे ऐसे कुर्ती से भी पहचाना है, क्योंकि मैं जब रेगुलर वीडियोस में सेम ही सेम कुर्तियां पहनती रहती हूँ ना, क्योंकि मैं खरीदती नहीं हूँ, कोई खरीदने नहीं देता। मम्मी कल 12 कपड़ा कुर्ती है, लेके आए हो। इतना कपड़ा है। तो फ्रेंड पता नहीं, ये बच्चों को खुद अपना कपड़ा इतना लेने के बाद भी कहती है मम्मी कल 12 कुर्तियां लेकर के आई हो, बताओ। और कितने के लेके आई हूँ? सिर्फ 2-2 हजार की सेल में 40% सेल लगी हुई थी फ्रेंड्स, इसलिए लेकर के आई हूँ। उसके बावजूद भी कह रही है कि 12 कुर्तियां लेकर के आई हो। दिखाओ अब। दिखाऊंगी, पहले मैं बात तो करूँ सबसे। तो काफी लोगों ने, बहुत लोगों के कमेंट आते हैं, मेरे बिजनेस नंबर पे भी कमेंट आते हैं कि राखी जी आपको कौन सा साइज पहनते हो, हम भी आपकी तरह हेल्दी हैं तो हमें कौन सा साइज आएगा, कहाँ से परचेज करनी चाहिए। तो इसीलिए ही तो फ्रेंड मैं बताती हूँ कि देखो काफी जगह मेरा साइज मिलता होगा। पहले अपनी स्टोरी बताओ, कुर्ती पहनना स्टार्ट करने वाली। वो बताऊंगी। तो मुझे क्या है, उसकी कोई नॉलेज नहीं है कि कहाँ से क्या मिलेगा। मैं लेती हूँ सिया प्रेत से और लेती हूँ लक्षिता से। सिया प्रेत में क्या है, आप जाओगे सेम साइज आपका वो बना देंगे, जो आपका मेजरमेंट होगा, जो एम्ब्रॉयडरी आप चाहोगे, जो प्रिंट आप चाहोगे वो आपको सेम मिल जाएगा। और लक्षिता पे क्या है, देखो रेडीमेड है, वो तो आपको लेनी है और पहननी है, तो उसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास कि अगर आप चाहो कि ये वाली कढ़ाई उस पर उतर जाए तो वो नहीं हो सकता। लेकिन सिया प्रेत पे ये काम हो सकता है कि इसकी कढ़ाई उस पर उतर जाए और उसकी कढ़ाई इस पे उतर जाए। और फ्रेंड्स साथ में एक कुर्ती की कहानी भी मैं आपको बताती हूँ। मैंने, मेरे ख्याल से मैं फर्स्ट टाइम अपनी कुर्तियां दिखा रही हूँ, इससे पहले मैं अपनी साड़ी की कलेक्शन दिखाई थी। तो कुर्तियां मैं अपनी फर्स्ट टाइम दिखा रही हूँ। ड्रेसेस कलेक्शन दिखाई थी मम्मी, साड़ी कलेक्शन नहीं थी वो। साड़ी भी दिखाई थी यहाँ बैठ के, और ड्रेस कलेक्शन में दिखाई थी वुमेन्स डे पे। वो मेरी जो ड्रेसेस में स्टिच करवाती थी वो दिखाई थी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं बता देती हूँ मेरी कुर्ती पहनने की कहानी। कि मेरी शादी हुई तो हम साड़ी पहनते थे, बनियों में जैसे कि था, और हमारे टाइम में इतना घूंघट था, साड़ी हम लोग पहनते थे, मतलब कोई सूट वूट कुछ नहीं पहनते थे। तो ये मैंने आई थिंक कितने साल हो गए सोनिका की शादी को? 8-9 साल। 7-8 साल से मैंने जो ये कुर्तियां पहननी शुरू की हैं। और तो फ्रेंड्स मैंने स्टार्ट की कुर्तियां कैसे, कि क्या हुआ था कि रितिका ने एक कुर्ती दी थी किसी के लिए, तो मैंने ऐसे मजाक में वो कुर्ती पहन ली। वो थी रेडीमेड कुर्ती, तो वो मैंने पहनी। तो अब मेरी, जैसे कि मेरी सिस्टर को आदत है बड़ी वाली को, राखी वाह बहुत बढ़िया, चाहे साला बढ़िया लग भी ना रहा हो, वो हर चीज को कहती है बहुत बढ़िया। तो वैसे उसकी आदत अच्छी भी है, कभी कॉन्फिडेंस देती है मौसी। कभी किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस देती है एक चीज को वेयर करने का। सही बताऊं, मेरे को मतलब नहीं था, क्योंकि शादी को मेरे हो गए हैं 28-30 साल। तो ये सोचो, जब मैंने 22 साल कंटिन्यू साड़ियां पहनी है, बिल्कुल कुर्ती सूट सब स्टॉप कर दिए, तो बहुत दिक्कत, हेजिटेशन आ जाती है मन में कि मतलब पता नहीं हम पे कैसा लगेगा। हेल्दी एक में ऊपर से क्या है, हेल्दी भी आप लोगों को पता ही है कि मतलब मुझे लगता है कि यहाँ से ऑकवर्ड लग रहा होगा, यहाँ से ऑकवर्ड लग रहा होगा। तो मैंने वो कुर्ती पहनी, तो उसने मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस दिया। तो वो कुर्ती पहनने के बाद मैंने क्या करा कि फिर जैसे उसने थोड़ा बहुत मेरे को बोला, तो मैंने कोशिश करी। तो मैंने क्या किया, जो मेरे पास साड़ियाँ थी ना, उनके मैंने सूट बनवाए। जो साड़ियाँ मैं नहीं पहनती थी, प्रिंटेड साड़ियाँ थी, तो मैं उस टाइम रहती थी रोहिणी, तो मैंने उनके सूट बनवा के वो पहनने शुरू करे रोहिणी में। तो वहाँ से पहनने के बाद जो है मुझे थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आ गया। फिर क्या हुआ, एक बार मेरी सिस्टर की बड़ी वाली बेटी है रितिका, जैसे कि जो रेगुलर ब्लॉग देखते हैं उनको पता होगा, तो वो प्रेग्नेंट थी फर्स्ट टाइम। तो मेरी सिस्टर बोलेगी राखी इसको ना गाड़ी में लेके जाना है शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि कपड़े छोटे हो गए हैं दिलाने के लिए। तो फर्स्ट टाइम फ्रेंड्स में उस टाइम गई लक्षिता, भावेश गाड़ी चला करके लेके गया था, आराम आराम से उसको लेकर के हम गए थे। तो उसने वहाँ कुर्तियाँ देखी और मैं ऐसे फ्लैट हो गई ना लक्षिता की कुर्तियाँ देख के, कि जो मेरे मन में कहीं चीज छिपी हुई थी ना, कुर्ती पहनने से मैं डरती थी, मेरे मन में आया कि नहीं मुझे भी कुर्तियाँ पहननी है। तो मतलब बहुत सुंदर स्टाइलिश कुर्तियाँ थी, जॉर्जेट शिफॉन की, मतलब हर लेडी के साइज मिलता है वहाँ पे। तो मैंने उसको कुर्तियाँ ली, 1-2 कुर्ती मुझे पसंद आई, तो वो बोली कि नहीं मैं ये ले। मैंने उसको बोला मैं तू ले ले, तू नहीं लेगी तो मैं ले लूँगी।
तो मेरे दिमाग में कहीं कोने में था कि चलिए कुर्तियाँ अगर मेरे को मिलेंगी तो इस बहाने में कुर्तियाँ पहन लूंगी। तो उसने कुर्तियाँ परचेज कर ली। फिर उसके बाद मैंने फर्स्ट टाइम एग्जीबिशन लगाई। मैंने अपने बैग पर्स का मैं काम करती थी, उसका मैंने एक क्राउन प्लाजा में, रोहिणी में था क्राउन प्लाजा होटल जो है, वो अभी भी है, मतलब कि उसमें मैंने, तो मेरे मन में ये था कि अरे सब लेडीज तो ऐसी ड्रेसेस पहनेंगी, मैं साड़ी में कैसे जाऊँ, और मतलब अच्छे से मैं कोई कुर्ती में कुछ था नहीं। तो तब मैंने फर्स्ट टाइम मैं गई लक्षिता, और मतलब अपने लिए फर्स्ट टाइम गई, वैसे तो मैं रितिका से गई थी। तो जैसे मैंने एंटर करा मैंने पूछा भैया मेरा साइज मिल जाएगा। वो भैया मुझे अभी तक याद रखता है कि मैम जब आप फर्स्ट टाइम आए थे ना तो आपने ये क्योंकि पूछा वो था। रानी बाग वाली ब्रांच में है अभी। हाँ, भैया अभी भी है वो। तो वो मुझे देखते ही पहले कह रहे आप मैडम आपने आते ही बोला था कि भैया मेरा साइज मिल जाएगा। तो उस टाइम मैंने लिया था 3X की मैंने सूट मतलब लिया था। उसमें नीचे पैरलर सा लिया था मैंने मैच करके, और ऊपर मैंने कुर्ती ली थी, क्योंकि उस टाइम मैं पहनती नहीं थी तो मेरे पास लैगिंग वैगिंग कुछ नहीं थी खरीदने के लिए, तो मैं ले ली। उसके बाद मेरे को ऐसी लोकल मार्केट में एक शॉप पे एक ड्रेस पसंद आ गई, जो कि मतलब उसको अनारकली बोल सकते हो, पूरा फ्लोर ड्रेस तक था। वो मुझे उससे ज़्यादा अच्छा लगा। वो मेरा आया 2200-2300 की रेंज में, मतलब बहुत कॉस्टली नहीं था, रेड कलर में था, बहुत सुंदर था, मतलब उसमें बॉडी शेप मेरी मतलब बहुत अच्छी आई, लुक बहुत अच्छी आ रही थी। तो मैंने वो भी ले लिया फिर। लेकिन मैं एग्जीबिशन में वो रेड वाला ही पहन के गई। कहीं मेरी कोई फोटो होगी तो मैं जरूर दिखाऊंगी उस ड्रेस की, अगर होगी तो कहीं पहने हुए, हो सकता है एग्जीबिशन में कहीं हो। तो वो मैंने वेयर करी वहाँ पे फर्स्ट टाइम। बस उसके बाद मेरा सिलसिला शुरू हो गया। फिर मैं गई बॉम्बे, हम लोग घूमने गए नोटबंदी के टाइम पे। नोटबंदी के टाइम पे मैंने फर्स्ट टाइम लक्षिता से 8-10 कुर्तियाँ खरीदी। भाई जितने दिन भी हम बॉम्बे रहे मैंने वो डेली रेगुलर में कुर्तियाँ पहनी, डरते डरते, क्योंकि मैं उस टाइम भी साड़ियाँ पहनती थी। तो मुझे लगा था कि कहीं मेरे मियाँ जी ये कहने लगे ये क्या पहन रही है, ये क्या पहन रही है, ये क्या पहन रही है। तो मैंने डेली न्यू वहाँ कुर्तियाँ वेयर करी। 7-8 दिन हम लोग रहे, वो 7 से 8 दिन मैंने डेली न्यू कुर्ती पहनी। तो यहाँ से मेरा सफ़र शुरू हो गया लक्षिता की कुर्तियाँ पहनने का। तो चलिए फ्रेंड्स दिखा देते हैं। उसके बाद मुझे अब तन्नू मिल गई है, तो मैं तन्नू से अपनी पसंद की एम्ब्रॉयडरी फैब्रिक अपनी तो पसंद मम्मी से जो है तन्नू दी से भी बनवा ले रही लेती हूँ। हैं और साथ में लक्षिता से भी। तो मैं तन्नू से साड़ियाँ भी बनवाती हूँ फ्रेंड्स, और अब हो सकता है मैं लहंगा भी बनवाऊँ। मैंने उसको बोला है, मतलब मैंने क्या बोला वही कह रही कि आंटी मैं लहंगा बना के दूंगी आपको। और मतलब ड्रेसेस भी मैंने उससे ली हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा मैं जैसे गेस्ट ऑफ ऑनर में जो मम्मी ने लास्ट साड़ी पहनी थी जो मम्मी को बहुत पसंद आई गोल्डन ब्लाउज के साथ, वो भी तन्नू ने दी थी मुझे बना करके। और जितना मेरे को गेस्ट ऑफ ऑनर जहाँ कहीं भी मिला था वो सब ड्रेसेस जो है वो तन्नू ने बना के दी थी मेरे को पहनने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स बातें बहुत सारी हो गई हैं, ज्यादा पहले एक बार लक्षिता की कुर्तीज की रेंज भी बता दो कि क्या रेंज होती है। लक्षिता की रेंज होती है फ्रेंड, जो मेरा साइज आता है वो आता है अप्रोक्स कह सकते हैं उसको कि 4-4.5 हजार की, 4-4.5 में एक कुर्ती। और आजकल उन लोगों ने क्या सेट। किया है, सेट स्टार्ट कर दिया है। वो 5, 5.5, 6 की रेंज में पड़ते हैं, मतलब जिसमें कुर्ती भी होती है और नीचे पैंट्स भी है। भी होती हैं। लेकिन वो मैं नहीं परचेज करती क्योंकि मेरे को कंफर्टेबल नहीं लगता। मैं अपनी स्ट्रेचेबल। और सेल के प्राइसेस बता दो। और सेल में जैसे अगर आप 50 में लेते हो तो नेचुरल है 4000 की है, तो 2000 की 2-2.5 हजार के आसपास पड़ती है हाँ। फिर सेल में। और उससे क्या फर्क ये होता है कि मेरे ख्याल से 1X से लेकर के रेट बढ़ते हैं। अगर उससे छोटा साइज आता है तो उन्हीं सेम कुर्तियों का प्राइस 200-300 रुपए कम होता है। कि जैसे मान लो दीक्षा लेती है तो दीक्षा अगर सेम कुर्ती लेते हैं तो दीक्षा को 300 रुपए 400 रुपए कम पड़ेगा, और मेरे को वही कुर्ती 400-300 रुपए महंगी पड़ेगी। और फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात क्या है, मेरा साइज। तो वैसे मुझे ये नहीं पता कि मेरे को क्या साइज आएगा कहीं का भी। मैं लक्षिता का पहनती हूँ 2X। बहुत लेडीज ने पूछा कि राखी जी हम भी आपकी तरह तो क्या साइज लेना चाहिए। तो देखो लक्षिता का थोड़ा सा मुझे लगा कि 2X है ना, उसका थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि मैंने और जगह की जो 2X कुर्तियां ट्राई करी ना वो मेरे को नहीं आती। वो थोड़ी सी मेरे को बाजू से और हिप से जो है वो अटकती हैं। और मम्मी ने हर जगह की पहन ली, मस्टर्ड की भी, महंगी से महंगी। मैं हर जगह की कुर्ती पहन चुकी, लेकिन मेरे को कहीं कंफर्ट नहीं बीबा मिला भी, हर जगह की, डब्ल्यू की। मैं 2 साल में गई नहीं, मुझे लक्षिता की कुर्तियां पसंद आनी बंद हो गई थी। उन लोगों ने थोड़ा सा ना लक्षिता पैटर्न चेंज किया है। नहीं लक्षिता भी चेंज हुआ है। तो जब से वो गोल्डन वाला लक्षिता आया है ना, उनकी थोड़ी सी कुर्तियां चेंज हो गई हैं, पैटर्न चेंज हो गए हैं, जो कि मुझे पसंद नहीं आती। जिस टाइम मैंने बॉम्बे वाली कुर्तियां ली थी ना वो तो गजब थी, गजब। मैंने इतने मन से पहनी है ना वो कुर्तियां, मुझे लगता है वो मैंने अब तक पहन के रिटायर किया वो कुर्तियां, इतने मन से पहनी है मैंने वो कुर्तियां। तो अब मेरे को क्या था, मजबूरी थी, मुझे कुर्तियां चाहिए थी, मुझे लेनी थी, मुझे कोई और ऑप्शन नहीं मिल रहा था। तो इसीलिए मैंने ले ली कुर्तियां लक्षिता की। और 2 फ्रेश में, बाकी सेल में, और बाकी तन्नू दी से। हाँ, तो जो मेरे कहते फ्रेश में जो है वो मेरी एक शायद 3200 7.5 हजार का बिल था फ्रेश में करीब 7280। मैंने आज ही बिल देखा है। तो एक कुर्ती मेरी 3200 कुछ की थी और एक कुर्ती मेरी आई थिंक 3500 कुछ की थी, या नहीं 3800 कुछ की थी।
तो ये और मेरी ये भी बता दो कितने साल चलती है। हाँ देखो मेरी कुर्ती जो है वो 6, 7, 8 साल तक मैं लक्षिता की कुर्ती चला ले, और एज इट इज लगती और है। ये देखो मैं सो भी जाती हूँ। मैं मतलब कल जो मैंने ब्लैक वाली कुर्ती पहनी थी, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी, वो कुर्ती मेरी 5 साल पुरानी है और अभी भी ऐसी न्यू लगती है कि मैं कहीं पहन के जाऊँ तो मतलब वो बुरी नहीं लगती। 5 साल पुरानी है वो, मैंने राधिका की शादी में ली थी मैंने, वो भी सेल में ली थी मैंने, काफ़ी सस्ती ली थी। और उस टाइम मैंने फर्स्ट टाइम पहनी थी उसके बांध चाक में ए लाइन। और ये मेरे पास है नॉर्मल कुर्तियाँ, तो मैं उस हिसाब से आपको जो है खोल करके और लगा करके कुर्तियाँ दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा टेबल हटा देती हूँ ताकि आप ढंग से देख सकें। तो ये है मेरी अनारकली, ये मैंने ली है सेल में, आप टैग देख सकते हैं, अभी तो मैंने पहनी भी नहीं है। तो ये इधर जो मेरी सारी कुर्तियाँ हैं, ये सारी, ये मेरी मोस्ट फेवरेट कुर्ती है, ये मैंने अपने बर्थडे पे लेके आई थी मैं, और काफ़ी पुरानी कुर्ती है, मैंने फंक्शंस में भी बहुत पहनी है ये कुर्ती। ये मेरे को कुर्ती बहुत पसंद है। अनारकली मम्मी का फेवरेट। तो फ्रेंड्स ये जितनी भी कुर्तियाँ मैं दिखा रही हूँ ये सब है मेरी लक्षिता की। ये कॉटन में है, ये भी लक्षिता की है। और फ्रेंड्स ये मैंने 1 पीस लिया था, ये अभी दीक्षा के साथ में पूल पार्टी गई थी तब मैं पहन के भी गई थी। ये भी मेरा लक्षिता है। ये मैं जब गुजरात, अब कहाँ गए थे दीक्षा, उदयपुर, तब मैंने लिया था, ये वहाँ पहना था उदयपुर में। और ये भी मेरी ए लाइन है। ये तो मेरे फेवरेट है कलर। तो फ्रेंड्स ये तन्नू से मैंने सेट बनवाया है पूरा, तो आप देख सकते हैं। ये आपने लेटेस्ट वीडियो में देखा ही होगा। हाँ ये प्रॉपर पूरा वर्क किया हुआ है। और इसके साथ ही ना ये उसने मुझे शरारा बना के दिया है, बहुत अच्छा लगा है ये पहन कर, इसकी फिटिंग वगैरह बहुत अच्छी आई है। तो ये बिल्कुल स्कर्ट की तरह लग रहा है, लेकिन है ये देखिए डिवाइडर है, ये एलिफेंट। हाँ बोलते हैं एलिफेंट चला है। और मैंने उसको बोला था तुझे मैं क्या एलिफेंट लग रही हूँ जो मेरे लिए ये बनाया है, पर इसकी फिटिंग वगैरह बहुत अच्छी आई है। तो फ्रेंड्स ये पूरा सेट है, इसके साथ ही ये पूरा दुपट्टा भी है। दुपट्टे पे उसने ये प्रॉपर लेस लगा के दिया मेरे को, प्लेन दुपट्टा है इसका। हाँ ये फ्रेंड तन्नू ने मेरे को बना के दिया है, और इसका ये वर्क बहुत सुंदर है। तो आप ये देख सकते हैं, ये मैंने दिखाई भी है। ये देखिए ये नीचे भी पूरा एम्ब्रॉयडरी का वर्क है इसका, ये पूरा हैंड वर्क है, मतलब उसने हैंड वर्क करा के दिया है मेरे को। ये देख लीजिए आप पूरा प्रॉपर। और एक ये चिकन में बना के दिया उसने मेरे को कुर्ती, ये सब डेली वियर उसने मुझे बना के दिया। और इसकी स्लीव्स भी देखिए अम्ब्रेला है, और ये पहन के भी बहुत अच्छी लगी है। और फ्रेंड्स एक कुर्ती उसने ये बना के दी है, ये मुझे बहुत पसंद आई है, और स्काई ब्लू का ना मेरे पास मैंने कभी पहना नहीं है। तो ये देखो ये प्रिंट भी बहुत सुंदर है, इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आई है। और फ्रेंड्स के साथ ही एक मुझे उसने कुर्ती ये बना के दिया है, और फ्रेंड्स ये वो कुर्तियां हैं जो मैं अब सेल में लेके आई हूँ लक्षिता की। इसमें साइज आपको दिखा देती हूँ मैं 2X।
एंड लक्षिता पे जो भी सही लगती है वो जेन्युइन सही लगती है। हाँ, क्योंकि मैंने कुर्तियाँ जो फ्रेश में ली होती है ना, वो उनको same है, चेक भी किया होता है, तो हाँ, वो तो सेम पता मतलब लगता है कि रेट पता genuine लगता सही है। कुर्ती हॉल। तो फ्रेंड HAUL वाला हॉल, मम्मी आपको सारी चीजें आ गई है वैसे अब हॉल वो HAUL ना मुझे नहीं आता था, पर अब मुझे सुन लिया मैंने, HAUL हॉल। कभी आप मेरी तरह ही HALL वाला, मेरे मियाँ जी की इंग्लिश HALL वाला हॉल समझ लो। तो फ्रेंड्स ये आपने देखी थी, मैंने किट्टी में पहनी है। मैनू रेड सूट करदा। मियाँ मिट्टू। भाई ये जो कुर्ती फिट ही नहीं हो पाई है। इसकी फिटिंग अभी तक नहीं हो पाई है लक्षिता की, इतनी गंदी फिटिंग दी है लक्षिता वालों ने कि मैं दुखी हो चुकी हूँ इसको। इसमें एक्चुअली आपको एक साइज छोटा लेना चाहिए। नहीं, फिर ये मुझे यहाँ से टाइट है। 2X है ये भी। हमारा शरीर भी तो आटा बाटा है ना, कहीं से घटा कहीं से बड़ा। फ्रेंड्स ये कुर्ती गजब लगी है पहन के, बहुत सुंदर लगी है ये। और फ्रेंड्स एक तनु ने ये बना के दिया है, उसको वाइन ग्लास वाली कुर्ती बोली थी मैंने, तो ये देखिए वाइन ग्लास बने हुए इस पर। ये भी पहन के बहुत रॉयल लगी थी, ये मैंने दीक्षा के बर्थडे पे पहनी थी और एक बार अपनी किट्टी में पहनी है। और फ्रेंड्स ये मेरी किट्टी में सबको बड़ी पसंद आई है ये कुर्ती। और एक फ्रेंड्स ये तो आपने बहुत ही बार देखी होंगी मेरी सारी कुर्तियाँ। ये आपको बहुत अच्छी लगती है, आप कब पहनते हो? मम्मी को ऐसे शॉर्ट स्टाइल बहुत पसंद है। तो फ्रेंड्स अब दिखा दिए मैंने, अब तय बनवाने के लिए आ जाओ मेरे साथ में। मुझे ना अब ये तय बनाना पड़ेगा सब कुछ। ये कैमरामैन फटाफट भाग जाएगा और ये तय बनाने के लिए कौन बचेगा? राखी गोयल एडजस्ट करने के लिए। अब मैं थोड़ा सा सांस ले रही हूँ। हाँ फ्रेंड, मैं सांस ले लूँ जरा, उसके बाद इसको आराम से सेट करूंगी। सबकी तूने प्रेस खराब करवा दी दीक्षा मेरी कुर्तियों की। और फ्रेंड्स ये कुर्ती जो मैंने पहनी हुई, ये भी देख लो, ये भी लक्षिता की है और ये भी काफी पुरानी है, मैं डेली में ही पहन रही हूँ इसको।